हेलो स्टूडेंट, इनकम टैक्स में देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था परक्यूसिटीज़। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ परक्यूसिटीज़ जो है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड चल रहा था हमारा, जिसके अंदर हम परक्यूसिटीज़ पढ़ रहे थे। तो उसमें कुछ परक्यूसिटीज़ जो है सुविधाएं वो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो पहले हमने स्टार्ट किया था कि ऐसी परक्यूसिटीज़ जो सभी एम्प्लॉय के लिए क्या हो, टैक्सेबल हो। तो उसके अंदर हमने कौन कौन सी परक्यूसिटी पढ़ी थी? एक तो पढ़ी थी हमने रेंट फ्री एकोमोडेशन, जिसे हम हाउस फैसिलिटी बोलते हैं, किराए मुक्त मकान की सुविधा बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट हमने पढ़ा था फर्नीचर की फैसिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने होटल की फैसिलिटी पढ़ा था, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट फैसिलिटी, 4th नंबर की फैसिलिटी, जिसको हम कहेंगे 4 नंबर फैसिलिटी, उसे हम कहेंगे फ्री फूड फैसिलिटी, ठीक है। फ्री फूड फैसिलिटी। फ्री फूड फैसिलिटी जिसे हम कहेंगे, इसे हम बोलते हैं मुफ्त भोजन की सुविधा, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को फ्री फूड फैसिलिटी मिलती है, मुफ्त भोजन की सुविधा मिलती है। तो इस फैसिलिटी का इनकम टैक्स में कैसे प्रोविज़न किया जाता है, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि ये जो फैसिलिटी है वो 50 रुपये 50 रुपीज़ पर मील, 50 रुपीज़ पर मील तक वो क्या है, एग्जम्प्टेड है, ठीक है। 50 रुपये प्रति भोजन तक ये क्या है, कर मुक्त है। और उससे ज़्यादा का अगर ये सुविधा मिलती है तो जो रिमेनिंग रहता है, जो रिमेनिंग पार्ट है, शेष भाग, वो क्या हो जाता है, कर मुक्त हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट टैक्सेबल, ठीक है। तो अगर किसी को फ्री फूड फैसिलिटी मिलती है, किसी एम्प्लॉय को, तो वो 50 रुपीज़ पर मील तक वो क्या रहती है, एग्जम्प्टेड रहती है। और उससे ज़्यादा अगर मिलती है तो वो रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी 4th नंबर फैसिलिटी। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट आपके आ जाएगा यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स। 5th नंबर की जो फैसिलिटी है उसे हम कहेंगे यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स। मूवेबल असेट्स को यूज़ करने की सुविधा देना, ठीक है। मूवेबल असेट्स, चल संपत्तियों के उपयोग की सुविधा, इसको हम क्या कह सकते हैं, चल संपत्ति के उपयोग की सुविधा। ये सुविधा भी मिलती है एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉयर उनको क्या करते हैं, कुछ सुविधाएं यूज़ करने के लिए देते हैं, कुछ असेट्स जो हैं वो यूज़ करने के लिए देते हैं। तो अगर एम्प्लॉयज़ को असेट्स यूज़ करने के लिए मिले हैं तो उसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले तो ये देखना है कि असेट्स में अगर उसे क्या मिला हो, कंप्यूटर मिला हो एंड लैपटॉप मिला हो, ठीक है। कंप्यूटर या लैपटॉप की फैसिलिटी मिली है तो वो सुविधा क्या होती है, एग्जम्प्टेड होती है, उसका कोई भी वैल्यू इनकम टैक्स में नहीं लिया जाता, वो सुविधा कर मुक्त मानी जाती है, ठीक है। और अदर जो असेट्स होते हैं, अदर असेट्स अगर यूज़ करने के लिए मिले हैं, दूसरे असेट्स अगर यूज़ करने के लिए मिलते हैं, तो उसमें आपको फिर एक बात ध्यान रखनी है कि नियोक्ता जो है, एम्प्लॉयर, नियोक्ता क्या हो, अगर संपत्ति का स्वामी हो, ठीक है, नियोक्ता संपत्ति का क्या हो, स्वामी हो, नियोक्ता संपत्ति का स्वामी हो, तो आपको लेना है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट्स, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट्स लेना है,
ठीक है। सबसे पहले तो देखो क्या मिलते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप मिलते हैं। तो कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ करने के लिए मिले हैं तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो क्या होते हैं, एग्जम्प्टेड होते हैं। फिर सेकेंड बात करते हैं अदर असेट्स की। अदर असेट्स अगर मिलते हैं तो पहले बात आपको ये देखना है कि नियोक्ता संपत्ति का स्वामी है क्या। तो अगर नियोक्ता संपत्ति का स्वामी है तो उसमें आपको असेट्स की वैल्यू का 10% लेना है, ठीक है। फिर सेकेंड क्या देखते हैं कि अगर नियोक्ता ने उसको असेट्स को लोन पे, उस पे रेंट पे लाया है, ठीक है, किराए पर लाई गई संपत्ति, अगर संपत्ति किराए पर लाई गई है, ठीक है, तो फिर हम संपत्ति का जो सुविधा का मूल्य क्या लेंगे, जो भी किराया चुकाया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं चुकाया गया किराया, चुकाया गया किराया, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बात आती है समझ में कि जो यूज़ करने के लिए असेट्स मिलते हैं उसमें कंप्यूटर लैपटॉप तो फ्री है अपने। फिर सेकेंड आ जाते हैं दूसरे असेट्स। तो दूसरे असेट्स में आपको देखना है कि अगर उस असेट्स का ओनर एम्प्लॉयर है तो आपको वैल्यू कितनी लेनी है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट्स लेनी है, ठीक है। जो आप वैल्यू लोगे फैसिलिटी की तो 10% लोगे असेट्स की कॉस्ट का। फिर सेकेंड बात आती है कि किराए पर लाई है संपत्ति, ठीक है। नियोक्ता के पास संपत्ति नहीं थी या नियोक्ता उसका ओनर नहीं है बल्कि उसने खुद ने कहीं से किराए पर लाई है संपत्ति को, तो उसके लिए जो चुकाया गया किराया है, एम्प्लॉयर ने जो किराया उसके लिए पेड किया है वो उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट फैसिलिटी मिलेगी आपको फैसिलिटी नंबर 5। फैसिलिटी नंबर 5 आ जाएगी ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल असेट्स, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ट्रांसफ़र भी कर दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल असेट्स। जो असेट्स है उनको क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरण कर दिया, उनको हस्तांतरित कर दिया। एम्प्लॉय को हमेशा के लिए क्या कर देते हैं, वो असेट्स दे देते हैं। यूज़ करने के लिए देते हैं वो बात अलग है, और ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए वो असेट्स दे दिया उसको, ठीक है, हस्तांतरित कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, हस्तांतरण बोलते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए उसको दे दिया है। तो ऐसी कंडीशन में हम उस फैसिलिटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है वापस। एक बात आप क्या ध्यान रखते हो, ए पॉइंट में आप क्या ध्यान रखोगे, ए पॉइंट में ध्यान रखोगे कि न्यू असेट्स है। अगर असेट्स कैसा है, न्यू एक्वायर्ड है, नया असेट्स है, तो उस कंडीशन में अगर वो असेट्स एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दे दिया है तो उसका वैल्यू आप कैसे लोगे, उसकी वैल्यू का आप लोगे कॉस्ट ऑफ असेट्स, जो उसकी कॉस्ट लगी है असेट्स की, ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेट्स लोगे। क्लियर है। अगर नया असेट्स है और वो खरीद के ऐसा का ऐसा एम्प्लॉय को दे दिया तो उसकी वैल्यू क्या लोगे, फैसिलिटी की पूरी जो असेट्स की कॉस्ट है वो लोगे। फिर बी नंबर कि अगर असेट्स पुराना है, एग्जिस्टेड यूज्ड असेट्स है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जिस्टेड था, वो ऑलरेडी यूज किया हुआ है, एग्जिस्टेड और यूज्ड असेट्स। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो असेट्स दिया है एम्प्लॉय को हमेशा के लिए तो उसका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उसमें फिर अलग अलग जो असेट्स हैं, अलग अलग असेट्स देखेंगे। फिर उसके अंदर हम एक तो उसके अंदर आपके आ जाएंगे कंप्यूटर एंड लैपटॉप, कंप्यूटर और लैपटॉप। तो कंप्यूटर और लैपटॉप या फिर अदर इलेक्ट्रिक असेट, कोई दूसरा इलेक्ट्रिक असेट या कंप्यूटर या लैपटॉप वो दिया है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 50% क्या मानना है, 50% WDV से डेप्रिसिएशन
माइनस करना है। ठीक है, 50% WDV से क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर उसको दोगे। ठीक है, सेकेंड फिर आती है मोटर कार। मोटर कार की बात करेंगे। ठीक है, तो मोटर कार के अंदर आप 20% डेप्रिसिएशन मानोगे, 20% ऑफ WDV। WDV का 20% आप डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर आप असेट्स का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, फिर थर्ड अदर असेट्स आ जाएंगे, अदर असेट्स आ जाएंगे। तो अदर असेट्स पे आपको क्या करना है, अदर असेट्स पे 10% क्या मानना है, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको क्या मानना है, डेप्रिसिएशन मानना है। ठीक है, तो ये आप जब असेट्स हमेशा के लिए एम्प्लॉय को दे देते हो और नया असेट्स देते हैं तो पूरी की पूरी कॉस्ट उसकी सुविधा मानी जाती है। ठीक है, और अगर पहले से यूज़ किया हुआ असेट्स देते हैं तो कंप्यूटर, लैपटॉप या इलेक्ट्रिक असेट्स देते हैं तो 50% डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अगर मोटर कार देते हैं तो 20% जो है डेप्रिसिएशन वो माइनस करते हैं, और दूसरा कोई असेट्स देते हैं तो 10% डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी आ जाएगा 6 नंबर जो फैसिलिटी है वो आ जाएगी वैल्यूएशन ऑफ गिफ्ट। वैल्यूएशन ऑफ गिफ्ट्स, गिफ्ट्स भी मिलते हैं एम्प्लॉय को। ठीक है, उपहारों का मूल्यांकन, इसको हम बोलेंगे उपहारों का मूल्यांकन। ठीक है, उपहार मिलते हैं एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉयर से भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर से जो उपहार मिलते हैं उन उपहारों में ये माना गया है कि 5,000 रुपये तक के जो उपहार होते हैं, ठीक है, 5,000 रुपये तक के, 5,000 रुपीज़ तक के जो गिफ्ट होंगे वो आपके एग्जम्प्टेड होंगे। ठीक है, 5,000 तक गिफ्ट क्या रहेंगे, एग्जम्प्टेड रहेंगे। और मोर देन 5,000, अगर 5,000 से ज़्यादा के, यहाँ पे हम लिखेंगे मोर देन 5,000 से ज़्यादा के गिफ्ट अगर मिलते हैं, किसमें, कैश में, ठीक है, चेक में, कैश में, चेक में या फिर ड्राफ्ट में। ठीक है, कैश, चेक या ड्राफ्ट में कोई गिफ्ट मिलते हैं और वैल्यू उसकी 5,000 से ज़्यादा होती है तो वो क्या हो जाते हैं, आपके फुली टैक्सेबल। वो आपके क्या हो जाएंगे, फुली टैक्सेबल। ठीक है, तो ये आपके गिफ्ट का ध्यान रखना है आपको। अगर गिफ्ट मिले हैं 5,000 तक मिले हैं, ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्टेड होंगे। लेकिन 5,000 से ज़्यादा के गिफ्ट मिले हैं, किस टाइप के गिफ्ट, गिफ्ट भी होने चाहिए आपके कैसे, कैश में, चेक में या ड्राफ्ट में मिलने वाले। ठीक है, कैश में, चेक में या ड्राफ्ट में जो गिफ्ट मिलते हैं वो अगर 5,000 से ज़्यादा के होते हैं तो वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हम लिखेंगे नेक्स्ट फैसिलिटी नंबर 6, नहीं फैसिलिटी नंबर 7। ठीक है, फैसिलिटी नंबर 7 लिखेंगे एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मीट बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, कर्मचारी के दायित्व का उसके नियोक्ता द्वारा भुगतान। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता
द्वारा भुगतान। ठीक है, कर्मचारी के दायित्वों का अगर नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है तो ये भी तो कर्मचारी के लिए सुविधा हुई। ठीक है, उसके खुद के ऑब्लिगेशन थे और उसका पेमेंट किसने कर दिया, उसके एम्प्लॉयर ने कर दिया, तो ये भी उसके लिए फैसिलिटी है। तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या मानेंगे उसमें, हम इस कंडीशन में हम फैसिलिटी की वैल्यू क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या मानेंगे, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो भी अमाउंट पेड करेगा, ठीक है, वो फैसिलिटी की वैल्यू मानी जाएगी। एक्चुअली जो भी पेमेंट करेगा उसका जो नियोक्ता है, तो नियोक्ता द्वारा किया गया भुगतान ही सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अब सपोज करो किसी एम्प्लॉय का इलेक्ट्रिसिटी बिल था, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके एम्प्लॉयर ने दे दिया, तो एम्प्लॉयर ने जितना बिल का पेमेंट किया है वो उसकी फैसिलिटी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे हमने परक्यूसिटीज पढ़े हैं। तो ये जो भी परक्यूसिटीज हमने देखे थे, ये हमने देखे थे, इस पर ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए क्या थे, टैक्सेबल थे। ठीक है, जैसे रेंट फ्री हाउस, फर्नीचर फैसिलिटी। ठीक है, फिर हमने देखा था होटल फैसिलिटी, फिर मूवेबल एसेट्स की यूज़ करने की, उसको हमेशा के लिए मिल जाने वाले एसेट्स, फिर गिफ्ट की, और फिर एम्प्लॉय के एब्लिगेशन की। तो ये सब के लिए टैक्सेबल थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ऐसे परक्यूसिटीज जो कि किसके लिए, जो कि स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए क्या हो, टैक्सेबल हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि स्पेसिफाइड जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं जो हैं वो कर योग्य होती हैं। ठीक है, आज इस लेक्चर के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ओके।